शहर के हरे भरे मैदानों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुदर्शनपुर था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे मोटे कामों पर ही गुजारा किया करते थे। इसी गांव में एक युवा लड़का रोहन अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और उसका दिल बड़े सपने देखने में लगा रहता था। हालांकि हर बार जब वह अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करता तो उसे असफलता का सामना करना पड़ता। रोहन के पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और उसकी माँ सरला सिलाई कढ़ाई का काम करके घर चलाती थी। सरला हमेशा कहती थी कि बेटा, जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे और मेहनत करोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन रोहन को ऐसा लगता था कि उसकी समस्याएं उससे बड़ी हैं। उसे ऐसा लगता था कि उसके पास न तो साधन है और न ही कोई अच्छा काम करने का तरीका। एक दिन रोहन खेतों के पास बैठा था जहां वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में निराशा और दुख छलक रहा था। उसी समय गांव के बाहर से एक बूढ़े संत वहां पहुंचे। संत की आंखों में अद्भुत भावनाएं और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। संत ने रोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रोहन ने संत को अपने दिल की सारी बातें बताईं। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। हर बार जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। उसके बाद संत मुस्कुराए और पास के एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम इस विशाल पेड़ को देख रहे हो? रोहन ने कहा, हाँ, देख रहा हूँ। संत ने समझाया, यह पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू हुआ। हर दिन यह थोड़ा थोड़ा बढ़ा और आखिरकार यह इतना विशाल बन गया। यह पेड़ बड़ी छलांग नहीं लगाता, बल्कि निरंतरता और धैर्य के साथ बढ़ता है। तुम भी अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो। रोहन ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उस दिन उसे एक नई दिशा मिली। उसने यह ठान लिया कि वह छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों को पूरा करेगा। रोहन ने सबसे पहले अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का काम शुरू किया। उसने यह सोचा कि अगर वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके तो यह उसकी पहली जीत होगी। उसने अपनी पुरानी किताबों और कॉपियों को इकट्ठा किया और गांव के एक छोटे से मंदिर में एक कक्षा शुरू की। बच्चों को पढ़ाने का यह काम उसे आत्मविश्वास से भर रहा था। धीरे धीरे रोहन ने अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने गांव के पास के शहर में जाकर पुस्तकालय की सदस्यता ली और वहां से किताबें लाकर पढ़ाई शुरू की। हर दिन वह कुछ नया सीखता और उसे अपने जीवन में लागू करता। कुछ महीनों बाद रोहन ने गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उसने किसानों को उनकी फसल के लिए एक बाजार तक पहुंचाने में मदद करने की योजना बनाई। उसने अपनी बचत और अपनी मां से थोड़ी मदद लेकर एक छोटी गाड़ी खरीदी। वह किसानों की फसल शहर में बेचने ले जाता और उन्हें उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाता। धीरे धीरे रोहन का व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि यदि वह मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेगा तो असफलता का डर दूर हो जाता है। रोहन की सफलता ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उसने गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए। उसने एक छोटा स्कूल खोला जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि व्यावहारिक कौशल भी सिखाए जाते थे। साथ ही उसने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से परिचित कराया, जिससे उनकी आमदनी में सुधार हुआ। एक दिन वही संत फिर से गांव आए। उन्होंने रोहन को देखा और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो किया है वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा है। अब तुम इस पेड़ की तरह हो जो दूसरों को छाया और फल दोनों देता है। रोहन ने संत के चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। आपने मुझे छोटे कदमों की ताकत समझाई। रोहन ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदलने का सपना देखा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान दिया। उसने बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार से भी सहायता ली। अब सुदर्शनपुर एक ऐसा गांव बन गया था जहां हर कोई शिक्षा,
स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकता था। रोहन ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। उसने उनकी सिलाई कढ़ाई और अन्य छोटे व्यवसायों में मदद की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे कदमों और निरंतर प्रयासों से बड़े सपने सच होते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम शुरुआत करें और धैर्य बनाए रखें। किसी भी बाधा को अपनी ताकत में बदलना और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्होंने जो भी ठाना है अपने उस लक्ष्य को पूरा कर सके। धन्यवाद।